इस चैप्टर का मूल्य उद्देश्य क्या है? चैप्टर का उद्देश्य, आखिर ये चैप्टर को क्यों दिया गया है 9 क्लास में? चैप्टर क्यों बनाया गया है? हर एक चीज का एक कारण होता है जिसकी वजह से उसको पढ़ाई में ऐड किया जाता है। तो इसका कई तरह के कारण जो यहाँ हम लिख भी दिए हैं, ठीक है ना, आप बोल भी तो दिए थे शुरू में। इसका इस अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य है ना, गरीबी का अर्थ बताएगा पहला नंबर, जो कि हम बता ही दिए था तक में आते आते, और भी एक दो एग्जाम्पल से गरीबी का मतलब पता चलेगा, और इसके कारण के निवारण, आखिर जो गरीबी है ना उसको कैसे दूर करेंगे उसके बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा चलेगा। लास्ट तक ये सब चीजें पता चल जाएगा। इसका प्रकार की गरीबी कितने प्रकार का होता है, कई तरह का होता है। इसके दुष्चक्र, कैसे गरीब लोग गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो क्यों? हम लोग बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं कि गरीब आखिर गरीब क्यों होते जा रहा है, अमीर आदमी आखिर अमीर क्यों होते जा रहा है। ये सारा सवाल 9 क्लास में है, और हम लोग बहुत बड़ा बड़ा आदमी का वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन अगर जो अच्छा तरीका से ये सब पढ़ लिया ना, उसको वो सब वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, और ये सब झमेला में रहेगा भी नहीं, गरीबी से ऑटोमेटिक बाहर भी हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी चीजों पर चर्चा किया गया है, और साथ में गरीबी के विभिन्न आयाम के बारे में भी बताया गया है, मतलब परिचित कराया गया है, और भी कई तरह के। तो इसी में हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उसके बारे में और डीपली में भी चर्चा करेंगे कि गरीब लोगों के साथ में और क्या क्या घटना देखने को मिलते रहता है। तो 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक गांव के कहानी के बारे में जिसमें हमको समझ में आया है कि कौन कौन सा चीजों का जरूरत पड़ता है एक उत्पादन के लिए, और दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ पाए हैं मानव संसाधन, जो कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। जब मानव पूंजी बेहतर होगा तो ऑटोमेटिक एक उत्पादन और बेहतर होगा, ये भी समझे, मतलब ये दोनों उत्पादन से रिलेटेड है। लेकिन अब जो तीसरा चैप्टर है थोड़ा सा हटके एकदम, तो अगर आप गरीब हैं तो ये चैप्टर आपके लिए स्पेशल है, ठीक है ना। गरीब लोगों के लिए स्पेशली है, आज जो इस चैप्टर को समझ लेगा ना, वो इसमें कई सारे चीजों को देखने को मिलेगा। गरीबी को दूर कैसे करना है, गरीबी है किसकी वजह से, ये सारा चीजें इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर का उद्देश्य भी यही है कि किसी तरीका से गरीब को पहले गरीबी के बारे में पता चले कि आखिर गरीब आप क्यों हैं। सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए, अगर आपका हाथ जल रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि हाथ मेरा कैसे जला, आग में डालने तब, मतलब अगली बार से आग में नहीं डालना है। तो थोड़ा सा पहले कारण पता चलना चाहिए कि हम गरीब हैं तो क्यों। जब पता चलेगा कि हम गरीब क्यों हैं तो हम वो काम नहीं करेंगे तो अमीर हो जाएंगे, फिर सीधी सीधी तो बात यही है ना। तो इसमें यही सब चीजें समझाया जाएगा कि आप गरीब क्यों हैं, गरीबों के साथ में व्यवहार कैसे किया जाता है, और क्या करे कि गरीबी खत्म हो जाए। सरकार क्या किया गरीब लोगों के लिए, या कोई भी प्राइवेट संस्था है वो क्या करता है गरीब लोगों के लिए। ये कई तरह की चीजें हैं जो कि हमको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा ना आराम से, ठीक है ना। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गरीबी के बारे में। ऐसे गरीबी का अर्थ क्या होता है, नॉर्मल भाषा में गांव देहात में क्या समझते हैं गरीब का मतलब? हाँ, ये सब नॉर्मल सा, खाना पीना नहीं बढ़िया से जुटता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि गरीब आदमी है। गरीब आदमी डायलॉग में भी लेकर बड़ी बोलता है ये गरीब। तो गरीब का मतलब सीधा सीधी है कि जिसके पास में खाना पीना अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है, खाना हो रहा है ऐसे जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ खा ही रहा है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य नहीं है ना उसके पास में। खाना पीना अच्छा है ही नहीं तो स्वास्थ्य कहाँ से बढ़िया रहेगा, एकदम हड्डी जैसा कंकाल जैसा लगता है देखने में। कुपोषण का शिकार है, कई तरह के बीमारियों से पीड़ित है, ना ही उसको खाना बढ़िया से मिल रहा है, ना ही कपड़ा लत्ता बढ़िया से मिल रहा है, रहने का जगह नहीं बढ़िया से, ये कहूँ झोपड़ी उपड़ी लगा के रह रहा है। इसको हम लोग समझते हैं कि ये गरीब है। गरीबी का यही डिफिनेशन है, या तो जिसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो भी गरीब है, क्योंकि गरीब लोगों के साथ में कोई व्यवहार अच्छा नहीं होगा। कहीं पर भी जाओगे काम काज के लिए तुमको साथ में अच्छा व्यवहार ही नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो गरीबी का कई तरह के डिफिनेशन दिया जा सकता है, गरीब आदमी ही गरीब है, ठीक है ना। गरीबी का मतलब वही है कि गरीब आदमी को ही गरीबी सता रहा है। तो सीधी सीधी बात है, गरीबी का अर्थ कई रूपों में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक दो गो आंसर इसका दिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी बोलते रहेंगे सुनते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सबको लिखना थोड़ा सा काफी लंबा क्लास चला जाएगा फिर, इसीलिए सब बोल के ही समझा देंगे। गरीबी का मतलब क्या है सर? यदि मनुष्य जीवन अपने जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है उसके पास में, जो रोटी कपड़ा मकान, मिनिमम तो यही चाहिए ना एक इंसान को जीवित रहने के लिए। शिक्षा उच्छा तो बाद में आएगा, लेकिन पहले जीवन जीने के लिए रोटी चाहिए उसको, खाना, भूखल तो रहेगा नहीं।
फिर पहनने के लिए कपड़ा-उपड़ा चाहिए अपना मौसम के अनुसार में, और रहने के लिए भाई बारिश वगैरह या ठंडा, इन सब की वजह से हमको रहने के लिए घर चाहिए। अगर ये सब भी उसके पास में आवश्यकता नहीं हो पा रहा है, तो वह एक खास संवर्ग में जाना जाता है कि वो व्यक्ति एक गरीब आदमी है। मतलब उसका एक वर्ग ही बन जाता है। ये व्यक्ति जो है ना, वो उसका पहचाने बन जाता है कि ये गरीब व्यक्ति का ही लक्षण है, जो कि एक अलग ही संवर्ग है। उसका एक अलग वर्ग बन जाता है कि यहाँ इस टोला एरिया में सब लोग गरीब लोग सिर्फ रहता है, उधर जाएंगे तो सब अमीर लोग रहेगा। सपोज दैट अपना अपना गांव मानिए ना जी, कि हम लोग इधर नीचे हैं तो गरीब आदमी है, डंगरा दर सब अमीर आदमी ज्यादातर रहता है। ऐसे करके हम लोग खुद समझ लेते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि गरीबी मतलब सर, कि जिसके पास में कोई भी अच्छा खासा आवश्यकता उसका जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अमीर आदमी में भी गरीब होता है, ठीक है ना, ये भी एक थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है ना। अमीरी में भी गरीबी होता है, ये भी समझाते हैं थोड़ा सा हल्का सा। देखो, अमीर भी दो तरह का होता है, एगो अमीर में अमीर और एगो अमीर में गरीब। मतलब ना कि अमीर आदमी भी एगो गरीब होता है, वो भी सोचता है कि हमको पास में ये होना चाहिए, लेकिन उसके पास में नहीं है, तो वो भी अमीर होते हुए भी गरीब रहता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बात है, वहां पर ये भी इसके लिए नॉर्मल ही है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा अमीर आदमी कर्जा में रहता है, लोन के तले दबा हुआ रहता है, अपना आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको कर्ज के तले दबा हुआ है, तो वो भी एक तरह की गरीबी सता रहा है उसको। अमीरी में भी एक तरह का गरीबी होता ही होता है, ठीक है। खैर हम लोग यहाँ नॉर्मल बात पे चलते हैं। गरीब मतलब सीधा सीधी कोई भी उसका आवश्यकता जो है वो नहीं हो पा रहा है। एक दो कहानी के माध्यम से भी इस चीज को समझाएंगे, जरूर समझाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पर और भी गरीबी का अर्थ दिए हैं, ठीक है। भारत में गरीबी का मतलब तो बात मतलब दोनों एक ही बात है, बस ये हल्का फुल्का लाइन चेंजेस है, लेकिन मेन काम जो है आवश्यकता की बात ही है, न्यूनतम आवश्यकता की ही बात है। भारत में गरीबी से अभिप्राय है उस स्थिति का होना जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है। हम लोग सीधा सीधी पैसा से ही तो गरीबी मानते हैं, वो सब लक्षण दिखता है तभी हम लोग उतना गरीब नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पैसा नहीं कमाता है उसको हम लोग ज्यादा गरीब बोलते हैं। अरे झोपड़ी उपड़ी में तो ठीक है ने, लेकिन तुम पैसा नहीं कमा रहे तो तुम मुझसे ज्यादा गरीब हो, ऐसे बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो गरीबी का सीधा सीधी मतलब है कि पैसा नहीं कमाना। हमको जरूरत है मोबाइल का, मोबाइल लेने लायक हम पैसा नहीं कमा रहे हैं। हमको जरूरत है कपड़ा का, कपड़ा पहनने लायक, कपड़ा खरीदने लायक पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो हम गरीब आदमी हैं। तो सीधी सीधी बात है सर कि गरीबी का मतलब है कि आपको जो जरूरत है उसके लायक आपके पास पैसा नहीं हो रहा है, मतलब आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपके पास आय की कमी है, तो आप एक गरीब आदमी है, ठीक है ना, आप एक गरीब हैं। ये साफ साफ पता चल जाएगा कि आप में गरीबी है, आपके परिवार में गरीबी है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन लिखे हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा नारा जिससे हमको पता चल ही जाता है कि हाँ ये गरीब व्यक्ति का एक नारा है, सीधा सीधी बात, ठीक है ना। यहाँ लिख भी दिए हैं, ये किताब में ये लाइन सिर्फ मेन है, वो सब लाइन अपना मन से लिखे हैं। गरीबी के लिए एक छोटा सा नारा जिससे यह पता चलता है कि ये गरीब है, और वह कौन सा नारा है सर, ये मेरा तरीका थोड़ा सा लिखे हैं अपना स्टाइल में। भूख और प्यास, रोटी की आस। अधिकतर तुम देखते रहोगे कोई भी जो छोटा मोटा गांव होता है उस गांव में ये सब चीजें देखने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई तो भूलिए जाओ, उसके बारे में तो नाम ही नहीं सुनने को मिलेगा वहां पे, लेकिन ये डायलॉग तुमको जरूर वहां पर देखने को मिल जाएगा, सबका चेहरा बता देता है कि भूख और प्यास, रोटी की आस। मतलब उसको पानी नहीं बढ़िया से मिल रहा है, खाना पीना उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, चप्पल का व्यवस्था ही नहीं है, तो पानी के लिए उसको काफी दूर जा करके पानी ढो ढो के लाना पड़ता है, पानी बचा बचा के रखना पड़ता है, और रोटी की आस में रहता है। ये सिचुएशन को हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को, और हम इसमें लोगों को समझाए भी हैं। मतलब जब हम पढ़ाते थे ना, बोध गया जाते थे तब, तो इसी तरीके के इसी कैटेगरी में लोग आते थे, गरीब लोग। तो उन लोग को स्कूल का व्यवस्था कराना हम खुद भी पढ़ाए हैं उसमें, जिसको एक तरह के संस्था के रूप में जान लो, ठीक है ना। तो संस्था के रूप में अधिकतर गरीब लोगों को संस्था लोग चलाता है। गरीब लोगों को जितना है ना रोटी ये मिल जाता है, मतलब खाने को मिल जाता है, भूख का खत्म, प्यास का भी मामला खत्म, रोटी मिल जाता है, जो आस लगे ले सब मिल मिल जाता है। तो हम भी लोगों को, हम खुद भी उन लोग के साथ में खाना भी खाए हैं, तो बहुत सारा खाना बनता है सभी बच्चन लोग के लिए, एकदम लेटराल पेट्राल जैसे को तैसा रहेगा, एकदम पूरा महकते रहता था रूम। फिर भी हम लोग रहते थे नॉर्मली, हम लोग के साथ में उतना कोई दिक्कत नहीं होता था। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में भी हम लोग रहे हैं, या हम रहे हैं, यहाँ हम लोग कहाँ हैं, हम ही ना अकेले तो मतलब हम रहे हैं।
उन लोग का खाना पीना का कोई अथी नहीं, भीख मांगने वाला लोग है, इन्होंने भीख मांगते रहता है, पिटा भी जाता है, लड़ाई भी कर लेता है, खाना पीना उन लोग के पास अच्छा नहीं, हमेशा भूखल रहता है। तो उन लोग को व्यवस्था किया गया था कि तुम लोग पढ़ो, तो तुम लोग को पढ़ने के बदले में खाना देंगे। एक छोटा सा माध्यम बना लिया गया, लालची दिया गया कि तुम पढ़ोगे तो खाना पीना सब फ्री मिलेगा। तो उन लोग के क्लास में बिस्कुट मिलता था एक पैकेट, आराम से बैठिए खाइए। फिर 12-1 बजे तक की खाना बन जाता था लंच में। बहुत अच्छा वैरायटी जो सरकारी स्कूल में नहीं मिलता है वो सब भी। क्लास में नॉर्मली क्लास शुरू करते समय में बिस्कुट, उसके बाद में दाल भात चोखा अंडा जितना मिलता है। चोखा तो हम जल्दी देखो नहीं किए थे, जितना बार गए थे सभी बार अंडा देखे हैं। मतलब दाल भात अंडा के सब्जी मिलता है, ये सब चीजें मिलता था, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता था। और चावल भी एकदम बढ़िया बढ़िया चावल, बासमती बोलते हैं क्या बोलते हैं, एकदम पैकेट वाला। और दाल भी एकदम पूरा बराती वाला दाल, एकदम हैवी दाल। बहुत मजा आता था खाना खाने में। तो ये सब चीजें हम भी देखे भी हैं, बच्चन लोगों के साथ में रहे भी हैं, खिलाए भी हैं, चलाए भी है खाना। हम भी उसी की थाली में खाए हैं, जो उसमें खाए हम भी उसी में खाए। तो ये सब चीजें देखने को मिला, तो ये हमको थोड़ा याद है, ठीक है ना। तो गरीबी में ये चीजें होता है कि खाना पीना मिलता एकदम नहीं है, तो वो लोग गरीब है। हम लोग नॉर्मली है तो उतना गरीब नहीं है, गरीब है लेकिन बड़ा वाला गरीब नहीं है, छोटा मोटा गरीब है। उतना चीजें हम लोग के पास नहीं हो पा रहा है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट खाना पीना ढंग से मिल जा रहा है, कपड़ा लत्ता ढंग से पहन पा रहे हैं। तो हम लोग गरीब तो नहीं है भाई, उतना छोटा मोटा गरीब है, ज्यादा बड़ा गरीब नहीं है। लेकिन ये लोग जो है, जिसके पास खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, मतलब कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, रहने को मकान ढंग का नहीं है, तो वो लोग को थोड़ा सा ज्यादा नीचे वाले कैटेगरी में रखा जा सकता है कि वो लोग थोड़ा ज्यादा गरीब है। पर हम लोग थोड़ा कम गरीब है, लेकिन गरीब है अभी भी, ठीक है। यहाँ पर हम ये लिख भी दिए हैं, जो कि हम शुरू में बोल दिए थे। इस चैप्टर का मूल्य उद्देश्य क्या है, चैप्टर का उद्देश्य, आखिर ये चैप्टर को क्यों दिया गया है 9 क्लास में, चैप्टर क्यों बनाया गया है। हर एक चीज का एक कारण होता है, जिसकी वजह से उसको पढ़ाई में ऐड किया जाता है। तो इसका कई तरह के कारण जो यहाँ हम लिख भी दिए हैं, ठीक है ना। अब बोल भी तो दिए थे शुरू में। इसका इस अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य है ना, गरीबी का अर्थ बताएगा पहला नंबर, जो कि हम बता ही दिए तब तक में आते आते, और भी एक दो एग्जाम्पल से गरीबी का मतलब पता चलेगा। और इसके कारण के निवारण, आखिर जो गरीबी है ना उसको कैसे दूर करेंगे, उसके बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा चलेगा। लास्ट लास्ट तक ये सब चीजें पता चल जाएगा। इसका प्रकार की गरीबी कितने प्रकार का होता है, कई तरह का होता है। इसके दुष्चक्र, कैसे गरीब लोग गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो क्यों। हम लोग बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं कि गरीब आखिर गरीब क्यों होते जा रहा है, अमीर आदमी आखिर अमीर क्यों होते जा रहा है। ये सारा सवाल 9 क्लास में है, और हम लोग बहुत बड़ा बड़ा आदमी का वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन अगर जो अच्छा तरीका से ये सब पढ़ लिया ना, उसको वो सब वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, और ये सब झमेला में रहेगा भी नहीं, गरीबी से ऑटोमेटिक बाहर भी हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी चीजों पर चर्चा किया गया है, और साथ में गरीबी के विभिन्न आयाम के बारे में भी बताया गया है, मतलब परिचित कराया गया है, और भी कई तरह के। तो इसी में हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उसके बारे में और डीपली में भी चर्चा करेंगे कि गरीब लोगों के साथ में और क्या क्या घटना देखने को मिलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ही नीचे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्टोरी बनाया गया है। यहाँ पे हमारे पास में दो तरह की गरीबी को दर्शाया गया है, एक है शहर का गरीबी और एक है गांव का गरीबी। देखो शहर में भी गरीबी है, जिसको हम लोग शहर बोलते हैं, वहां भी गरीबी है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया गया है, जो कि हम लोग भी उसी श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पी पापा जो है शहर में जाकर काम करते हैं, बट उतना भी ज्यादा गरीब नहीं है। शहर में जो गरीबी है ना, शहरी गरीबी, शहर में गरीबी की बात है, उस पर एक छोटा सा कहानी बनाया गया है, और ये कहानी हमको समझाएगा कि क्या गरीबी क्या होता है। इस कहानी में एक आदमी का नाम है राम पुकार। राम पुकार, राम पुकार की कहानी है ये। राम पुकार जो कि एक शहर में रहता है, और 35 साल का है ये राम पुकार। और ये जो है ना गेहूं के चक्की में काम करता है, जैसे कि यहाँ पे जो कोचिंग है ना, ये पहले आटा पिसाता था, चावल कुटाता था। तो यहाँ जैसे काम था एकदम ठीक उसी तरीका से वो भी, मतलब कि जो चक्की में पिसाता है आटा, गेहूं वाला गेहूं पिसाता है, तो वहां पे वो काम करता था। और इसको 1500 रुपया महीना मिलता था, काम करने के बदले में 1500 रुपया महीना। और इसके साथ में शायद, हाँ, इसके साथ में
6 सदस्य के परिवार था और ये दोनों मिला जुला करके पूरा, तो जो कि उसका जो पत्नी और बच्चा जो है ना 6 महीना से लेकर के 12 महीना तक के आयु के 4 को बच्चा भी था। ये लोग टोटली 6 व्यक्ति थे और 6 व्यक्ति को खाना पीना कपड़ा लत्ता देना, ये सब लाइफ काफी ही अलग चल रहा था। और पैसा भी इसका कितना सैलरी मिल रहा था, 1500 रुपये मात्र। और इनका जो बूढ़ा माता पिता भी है उनको भी पैसा उसे भेजना है, तो पैसा भेजेंगे नहीं तो उन लोग कैसे अपना लाइफ जिएंगे। ठीक है। राम पुकार जो है एकदम भीड़ भड़ाका शहरी इलाका में रहने वाला एकदम व्यक्ति था, जो कि वो भी रेंट पर ही रह रहा था। शहर में भी जाओगे तो तुम्हारा अपना थोड़ी जमीन रहेगा, तुम भी रहोगे तो रेंट पर ही रहोगे। हम लोग के भी पापा लोग अगर जाते हैं शहर में तो वो भी रेंट पर ही रहते हैं। रेंट में भी कुछ खास नहीं रहता है। हम भी एक बार गए थे पापा को देखने के लिए कैसे काम करते हैं क्या करते हैं, काम देख करके बड़ा अजीब लगा। जहाँ रहते थे वो देख करके बड़ा अजीब लगा, बहुत सब बेकार जगह था। फिर वहां के बाद आने के बाद में फिर पापा वो सबको बोले तो दूसरा रूम ले लिए, फिर अच्छा खासा रूम लिए बढ़िया वाला, क्योंकि हम लोग को बड़ी अजीब लगता था देख देख के कैसे काम करते हैं। और रूम भी एकदम बेकार सा रूम, एकदम कचरा पूरा। इधर पूरा खाली बियर के बोतल फेंकल रहेगा, उधर पूरा नाली बह रहा है, सारा का सारा घर का पूरा शहर का लैट्रिन बाथरूम सब उसी नाली में बहते रहता था उधर किनारे में। छोटा मोटा एकदम ऐसे मकान है। ठीक उसी तरीके से इसका भी हालत वैसा ही है। छोटा मोटा घर में झुग्गी झोपड़ी जैसा है, ईट खपड़ा ये सब का जो चढ़ा हुआ रहता है करकट वगैरह, वैसे करके ये रूम में रह करके काम कर रहा है। ठीक है। और जब इसका घर अच्छा से ढंग से नहीं चल पा रहा है तो इसका बीवी भी नौकरानी का काम कर रही है, उसको भी 800 रुपये मिल जा रहा है महीना के, तो वो भी काम धाम कर रही है। काफी लाइफ एकदम स्ट्रगल वाला चल रहा है उसके पास में। कमेन उसके पास में अच्छा ढंग से घर चलाने को क्षमता नहीं है, माता पिता को पैसा भेजना है, बाल बच्चे को भी देखना है, उसके लिए बीवी भी कमा रही है। अगर ऐसा ना करे तो जो बीमारी वगैरह है घर में, किसी का तबीयत खराब हो जाना, भोजन का व्यवस्था करना, कपड़े लत्ता का व्यवस्था करना तो नहीं हो पाएगा। इन सभी की वजह से दोनों व्यक्तियों को काम करना पड़ रहा है, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर हो पाए, उसको कपड़ा लत्ता मिल पाए। तो ये एक गरीबी का छोटा सा कारण है। गरीबी में ऐसा ही होता है, लोगों के पास में जब कुछ नहीं जुट पाता है तो मियाँ बीवी यहाँ तक कि बाल बच्चा भी जब हो जाता है 10-12 साल के ना, तो उसी एज से कमाने के लिए भेज दिया जाता है कि बाहर जाओ या घर में ही काम करो या अगल बगल में कहीं भी काम करो। जो कि हम लोग भी अपना गांव में देखते रहते हैं कि किसी का घर ढला रहा है, चलो लेकिन को पकड़ के लेके चले जाते हैं, ईटा ढोने के लिए लेकिन को पकड़ के लेके चले जाते हैं। इस तरह के कई घटना देखने को हम लोग को गाँव में भी मिल जाता है। तो शहर में भी इस तरीके से घटना हो जाता है कि जो शहर के गांव होता है ना छोटे सा साइड में, जहाँ पे जो उतना कोई पुलिस वगैरह का जांच पड़ताल नहीं होता है, उस क्षेत्र में भी लोग ऐसे करता है, जो कि ये नॉर्मल है। गरीबी में लोगों को ऐसे करना पड़ता है क्योंकि उसके पास में कोई साधन भी नहीं है, पैसा कौड़ी भी नहीं है जिसकी वजह से वो अपना लाइफ को अच्छा जी पाए। पढ़ाई लिखाई तो भाई बात की बात है, ठीक है ना, लेकिन पहले उसका जो न्यूनतम हो सकता है वही नहीं पूरा हो रहा है तो फिर पढ़ाई लिखाई का बात ही कहाँ आएगा। एक और भी कहानी है जो कि गांव के कहानी को बताया गया है, ये तो शहर में रहन सहन का ऐसा था। एक गांव का भी कहानी है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह एक व्यक्ति है भाई रे, ये गांव की कहानी है और गांव में अधिकतर देखने को हम लोग को मिलते रहता है ये सब घटनाएं। राजेंद्र सिंह जो है कि बिहार में नालंदा के पास एक गांव में इस्लामपुर में रहते हैं, नालंदा के इस्लामपुर गांव में रहते हैं। ये राजेंद्र सिंह हैं, उनको एक बीमारी है तपेदिक, ये बीमारी हुआ है। तपेदिक मतलब क्या होता है, पहली बार नाम सुन रहे हो ना, टीबी की बीमारी, टीबी होल है ये, हाँ क्षय रोगी है। तो तपेदिक जो नाम है वो एक टीबी बीमारी है, टीबी होल है उसको। ये जो गांव में है ना छोटा मोटा जो जमींदार वगैरह होता है उनके पास में काम करना या किसी के पास में भी काम करना, इनको 60 रुपए मजदूरी मिलता है या तो हमेशा पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग धान रोपने जाते हैं तो क्या मिलता है, चावल वगैरह मिलता है ना, ठीक उसी तरीके से इसको भी थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका लाइफ चल रहा है, इसको बीमारी भी है। कुछ सालों के बाद में इसका मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है ना, कुछ साल में इसका मृत्यु भी हो जाता है। तो गरीबी में कई तरह की चीजों को देखने को मिलते ही रहता है और ये हमारे यहाँ गांव की गरीबी को दर्शा रहा है। 10 वर्ष की उम्र में बच्चे लोगों को काम पर लगा देना,
उसको पढ़ाई का बिल्कुल व्यवस्था नहीं रहना, बीमारी अगर हो गया तो उसके लिए इलाज नहीं करवाना जिसकी वजह से व्यक्ति का मर जाना, ये कई तरह की चीजें देखने को मिल जाता है ये गरीबी में। तो गरीबी काफी खतरनाक चीज है दोस्त, इसको से निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर को बढ़िया से एकदम पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक, ताकि हमें भी तो पता चले कि जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी से निकालने का क्या रास्ता है। हम अगर उसको समझा पाते हैं तो एक बेहतर काम होगा हम लोग के लिए, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, हमारे अगर देश की बात किया जाए तो देश का हर एक चौथा व्यक्ति यहाँ गरीब है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए सर कि 4 व्यक्ति चल रहे हैं साथ में, उसमें से चौथा व्यक्ति गरीब रहेगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से टोटल जनसंख्या को देखा जाए तो हमारे जो टोटल जनसंख्या उसमें 4 से भागा दे दीजिए, आपको गरीबी लोग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे किताब के हिसाब से जो भी बताया गया होगा उस समय के अनुसार में 26 करोड़ लोग को बताया गया है। हमारे देश में 26 करोड़ लोग गरीब हैं। तो गरीब मतलब कौन गरीब, हम लोग में नहीं, हम लोग से भी और नीचे, जिसको हम लोग लगभग भीख मंगनिया बोल देते हैं, ठीक है ना, भीख मांगने वाले जिसको बोल देते हैं ना, भीख मांगने वाले लोग, भीख मांगने वाले लोग अधिकतर इसको ज्यादातर गरीबी में गिना जाता है। हम लोग थोड़ा नॉर्मल ठीक ठाक हैं, गरीब तो उतना भी नहीं है और उतना अमीर भी नहीं है, मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम लोग के पास कपड़ा लता मिल जा रहा है, हम लोग स्कूल भी जा पा रहे हैं, ये एक बेहतर साधन है। लेकिन जो भिखारी लोग हैं ना, उन लोग को स्कूल में भी कोई नहीं लेना चाहता है उतना गरीबी हालत में। उन लोग का रहन सहन ढंग का नहीं, कपड़ा लत्ता ढंग का नहीं पहनता है, मतलब स्वभाव बढ़िया नहीं है, और उन लोग का आदत तो छूटता ही नहीं। जब हम भी पढ़ाए थे तो हमको भी याद है कि उन लोग का आदत ही नहीं छूटता, यहाँ पढ़ के जाता था रोड पर भीख मांगने लगता था। हम खुद पढ़ाए हैं तो हमको याद है, उधर जाकर के पैसा के चलते मारा मारी कर लेता था, यहाँ तक कि खूना खूनी हो गया था, मार के पूरा मुंह फाड़ा फाड़ी हो गया। हमको अभी तक वो सब चीजें याद है। तो इन लोग को जितना समझाया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये लोग एक्चुअली में गरीब का एक एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। बाकी नॉर्मल हम लोग जो कि समाज में रह पाते हैं ढंग से, वो एक अच्छा आदमी है, थोड़ा सा इन लोग से तो ऊपर का ही है, ठीक है ना, उतना भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर तुम खुद सोचो कि हमारे देश में ऐसे लोगों का जनसंख्या जो है 26 करोड़ है, और दुनिया का एक तरह से नंबर 1 तो जनसंख्या हम कह ही सकते हैं कि नंबर 1 तो है ही जनसंख्या में, साथ ही में गरीबी में भी नंबर 1 है। इंडिया में ही सबसे ज्यादा गरीबी है, इंडिया में ही ज्यादातर जनसंख्या है। तो जहां जनसंख्या रहेगा भाई वहां पर गरीबी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वही लाइन लिखा हुआ है कि हर एक चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका अर्थ है कि भारत में मोटे तौर पर अगर देखा जाए 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं, और साथ ही पूरा भारत विश्व में सबसे अधिक गरीबी का संघ केंद्र है। यहाँ पर गरीबी जमा हुआ एकदम है, पड़ा हुआ है भर भर के। हमारे यहाँ ये जो है ना बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका एक छोटा सा बात कहना है कि हम लोग आजाद तो होल हैं लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हैं। जब तक देश से गरीबी ना खत्म हो जाए तो हम लोग एक स्वतंत्र देश माने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गरीबी अभी भी है, ठीक है ना। ये इनका कहना है, यहाँ पे देखो यही लिखती है महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के सबसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा। मतलब सीधा सीधी एक गरीबी खत्म हो गया इंडिया में, तब हम कहेंगे कि इंडिया स्वतंत्र है, कोई चीज का कमी नहीं है। आजाद आदमी हम लोग किसको बोलते हैं, आजाद परिंदा बाज को एकदम अपना मर्जी से लाइफ जीना है, उसको जैसा इच्छा है वैसा जिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये स्वतंत्र है। अगर आप किसी के बहकावे में जीते हैं, आप किसी के बात को मान के जीते हैं, यह अलग स्टाइल से जो भी हो एकदम गुलामी टाइप में, तो वो तो भाई गरीबी के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास सोचने समझने का क्षमता नहीं है, आप दूसरों पर डिपेंड है, तो आजाद हम नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली बात बोला गया सिर्फ गरीबी के बारे में, ठीक है ना, इतना लेक्चर नहीं, यहाँ पर स्पेशली बोला गया है कि गरीबी जैसा ही दूर होगा, हम समझेंगे कि हाँ अब हम आजाद हो गए हैं। इन सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया गया है, कुछ भारत सरकार का व्यवस्था है, कुछ संस्थान का भी व्यवस्था है, जो कुछ गैर सरकारी संस्था होते हैं उसका भी कुछ काफी व्यवस्था किया गया है जिससे कि गरीबी खत्म हो पाए। वो सब हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ते जाएंगे, एक ही बार में पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। गरीबी के बारे में और कितना चर्चा किया जाए, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखा हुआ है जो हम छोड़ दिए थे, लेकिन इतना मैंने तो बोलते बोलते मैं बोल ही दिए हैं, सब बोलते बोलते मैं सारा बात ही बोल दिए हैं। गरीब व्यक्ति के साथ में कोई रहना नहीं चाहता है, ये लाइन लिखा हुआ है। अगर तुम कोई भी
सरकारी दफ्तर में जाओ या कहीं पर भी जाओ, कोई भी स्पेशली प्रोफेशनल जो दफ्तर है वहां पर गरीब लोग जाएगा, एंट्री अलाउ नहीं है, भगा देता है पहले बाहर से ही, ठीक है ना। यहाँ तक कि हम खुद उसी बैंक में मेरा अकाउंट है और उसी बैंक में हम जाने से ही डर रहे थे। हमको लग रहा था हम बहुत ज्यादा गरीब आदमी है और इतना बड़ा अकाउंट कैसे खुलवा लिए इसमें। हमको याद है ये चीज, शायद आईसीआई बैंक में और एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई ये था ना शायद, हाँ, और एचडीएफसी में मेरा अकाउंट है। तो हम गए थे एटीएम लेकर के पिन सेट करने का, हमको बहुत डर लग रहा था। सिक्योरिटी लगा हुआ है और यहाँ पर एटीएम में एसी लगा हुआ है, लोग देख रहा है, हम गरीब नहीं कपड़ों पहन के जा रहे हैं और सब लोग उस बैंक में जा रहा है प्लेटिनम कार्ड लेकर के, पूरा हैवी वाला, हम लेके जा रहे हैं कचकाड़ा वाला कार्ड लेके। हमरा बड़ा हंसी आ रहा था, बड़ा डर लग रहा था। बताओ यार, हम अभी गरीब हैं, हमको अंदर में डर लग रहा था कि गरीब आदमी हम है। बताओ अमीर के बस्ती में गरीब लोग क्या करना आ गया। ऐसा चीजें देखने को मिलते रहता है कि गरीब आदमी में तो पहले डर आ ही जाएगा, हम जा नहीं पाएंगे, जैसे हमको में आ गया था। गरीब आदमी कभी भी अमीर आदमी के घर में नहीं जाना चाहेगा, जाओगे ना तो तुमको डर लगेगा कैसे में डांट के भगाना दे, ये डर रहेगा। और ये एक्चुअली में बहुत सारे लोग, मतलब 80% लोग ऐसे कर देते हैं, गरीब आदमी को डांट के भगा देना। बाकी कुछ ही लोग होता है जो कि उसके साथ में अच्छा से स्वभाव निभा पाता है। इसमें यही सब चीजें लाइन लिखा हुआ है कि जब गरीब स्थिति रहता है तो उसको बढ़िया से पानी का व्यवस्था नहीं होगा, वहां पर लोग समाज में बेहतर स्वभाव नहीं रख पाएंगे, बेहतर जगह पर उसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, खाना पीना को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसको किसी तरीके से समस्या होता है, बीमारी होता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। तुम देखना कभी कि सड़क पर जो भिखारी वगैरह लोग रहते हैं उस पर तो बहुत सारे लोग जबरदस्ती ऐसी गाड़ी चढ़ा कर पार कर देता है। ऐसे होते रहता है, घटना सुनने को मिलता है शहर में। और शहर में अधिकतर गरीब लोग जो झोगी झोपड़ी में होता है ना, भिखारी लोग, तो वो ज्यादा देखने को मिलता है रोड के किनारे में। पुलिस लोग उन लोग को बहुत मारा था, वीडियो भी देखा होगा कभी। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, गरीब लोगों को मदद करता है, नहाते वहाता खिलाते उलाता है, ऐसे करके देखा होगा। वो बहुत ज्यादा शिकायत कर रहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। पुलिस लोग आए, सब गरीब आदमी को मार मार के भगा दिए पूरा। गरीब लोगों के साथ में अच्छा स्वभाव नहीं रखा जाता है। ये सारे बहुत सारा बातें है इसमें। अगर रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो उतना तुम्हारा को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, जनरल डब्बा में जाओगे, ठीक है ना, और तुमसे पहले ही उन लोग भाग जाएगा, तुमको ठेल ठाल के भी भगा देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गरीबी में जीवन जीना काफी कष्टदायक होता है, तो भाई सबको इससे बाहर निकलना है, ठीक है ना, इसमें रहना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। हमको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। जिस दिन से हम वहां गए थे ना एचडीएफसी में, उस दिन से हमको एहसास हो गया कि हम भी एक गरीब आदमी ही है। उस दिन हमको पता चला कि हाँ, गरीबी के साथ में ऐसा होना निश्चिंत है। और गरीबी में गरीब लोगों को डर लगता भी है। जिसके पास पैसा रहता है ने, पढ़ल ना रहे, बॉडी बिल्डर ना रहे, कुछ नहीं रहे, पैसा रहता है ना तो डर नहीं रहता है। ये चीज कभी नोट किए हो? रास्ते पर पड़ा रहे पैसा और उठा लिया, मिल गया, अचानक से एनर्जी आ जाता है शरीर में पूरा कि अरे यार मिलने भी आ जाता पूरा। अब अगर भुला जाता है तो हम लोग को गरीबी फील होने लगता है, कितना कमजोर हो गए हैं। वैसे नहीं सबके साथ में, मेरे साथ में होते रहता है कभी कभी। अचानक से याद है, अगर यार पैसा के अंदर नहीं है, भुला गए पैसा, पूरा चेहरा तो मुरझा जाता है, पसीना पसीना। अचानक से याद आता है कि पैसा मिल लो यार, ये रख रहा, और तुरंत हम चेहरा पर स्माइल आ जाता है, एकदम एनर्जी छा जाता है। ये चीजें देखने को मिलते रहता है। गरीबी और अमीरी में देखो यही डिफरेंट है, जो कि यहाँ डिफिनेशन में बताया गया था, पर्याप्त आय। आय आपके पास में है तो गरीबी का एहसास नहीं होता है। अगर आप कम पैसा कमाते हैं ना तो गरीबी का एहसास होता है कि हम एक गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ये फीलिंग आ जाता है, ठीक है। और चैप्टर में बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, गरीबी का दुष्चक्र वगैरह बहुत सारा चीजें पढ़ना है, बीपीएल के बारे में पढ़ना है, बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ना है, और जो प्रधानमंत्री जो योजना चलाया गया उन सभी के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं गरीबी का दुष्चक्र। ये क्या होता है गरीबी का दुष्चक्र? गरीबी का दुष्चक्र मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं। गरीबी का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इंपॉर्टेंट ये चीज को समझो, ठीक है ना। विशियस, बहुत बार ये लाइन सुना होगा बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से, या कोई भी
नॉर्मली फिल्म वगैरह में भी ये चीज़ें सुना होगा, विशेष सर्कल में ये फंसा हुआ है, कभी इसे सुने हैं? हम तो भाई मूवी देखते हैं, कभी तो समझ में आता है ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो विशेष सर्कल मतलब क्या होता है? दुष्चक्र में पड़ जाना, ठीक है ना। विशेष सर्कल मतलब ये होता है दुष्चक्र, मतलब बुरा स्थिति में फंस जाना, एकदम खराब स्थिति में, उसी के चंगुल में फंस करके उसी में मतलब पिसाते रहना, जैसे गेहूं के साथ में घुन पिसाता है, जैसे वैसा ही एकदम खराब स्थिति में फंस गया, वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं विशेष सर्कल, ठीक है ना। ऑफ मैंने तो कहा जानते ही हैं, और पॉवर्टी मैंने तो गरीबी जानते हैं, ठीक है ना। पुअर मैंने गरीब, तो पॉवर्टी मैंने गरीबी हो जाता है जस्ट। अब ये क्या होता है इसको समझना ध्यान से, गरीबी का दुष्चक्र। यहाँ जो भी कुछ लिखे हैं वो तो समझाएंगे ही समझाएंगे, पहले मेरे भाषा में समझो, वो ज़्यादा याद रहेगा। किताब का जो भी कुछ लिखते हैं उसको कम ध्यान दे करके, या उसको हम कॉपी जब पढ़ेंगे ना नोट्स, तभी के लिए उसको रखेंगे। लेकिन जो बोलते हैं ना एक्चुअली में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ज़्यादा दिमाग में रहेगा, और उसी से तुम आंसर भी दे सकते हो कि सर क्या क्या बोले थे, जब भी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तब। गरीबी का दुष्चक्र अपना दिमाग में रिलेट करना पहले, गरीब आदमी और दुष्चक्र मतलब अभी कुछ समझाए हैं कि उस चक्र में फंसा रह जाना। गरीबी का दुष्चक्र है कि एक ऐसा चक्र में फंस जाना जिससे आपको कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है, ये होता है गरीबी का दुष्चक्र। मतलब आप गरीब हैं और आप उस गरीबी से दूर नहीं हो पा रहे हैं। एक कर्जा, उसके बाद में 2 कर्जा, उसके बाद में 3 कर्जा, कर्जा बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप कर्जा से ऊपर नहीं जा रहे हैं, कर्जा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये होता है गरीबी का चक्र, फंसे फंसे उसी में पिसा रहे हैं, पूरा लाइफ ऐसा ही खत्म हो जाता है। यही गरीबी का दुष्चक्र है। गरीब आदमी के घर में अधिकतर ऐसा होता है कि छोटा सा कर्ज लिया, फिर उसको कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा से मांग रहा है। ऐसे करते करते वो अपना गरीबी के चक्कर में फंसा हुआ रह जाता है, जीवन में कभी कोई विकास नहीं कर पाता है, अपने बाल बच्चा को अच्छा लाइफ नहीं दे पाता है, बस इसी तरीके से वो अपना पड़ा रह जाता है। एक बच्चा बीमार हुआ, कर्ज लेकर के उसको इलाज कराया, और उस कर्ज के चक्कर में वो उसमें पिसा रहा है, पड़ गया अब उसमें, तो अब कहिया मुक्त होगा से पता नहीं। मतलब गरीबी का दुष्चक्र मतलब यही है सर कि हम एक विशेष सर्कल में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। एक दुष्चक्र में, एक बुरा स्थिति में फंस जाते हैं और उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मतलब हमारा विकास ही नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं गरीबी का दुष्चक्र। हम एक गरीबी के चक्र में पड़े हुए हैं, फंस गए हैं, ठीक है ना। ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज़ों को यहाँ पर पूरा अच्छा तरीके से समझाया गया, यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया गया है। और गरीब लोग जो गरीब रह जाता है वो क्या है, कौन सा प्रोसेस के चक्कर में रह जाता है, यहाँ पे 2 प्रोसेस समझाया गया, ठीक है ना। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ को समझ करके। और अगर भाई आपको लगता है कि हम गरीब हैं, तो इस चक्कर से कैसे निकलना है वो भी रास्ता बताएंगे हम अपना तरीका से, ठीक है ना। बुक में आगे मिलेगा, वो लास्ट टॉपिक जब आएगा ना, चैप्टर खत्म होने लगेगा तब मिलेगा, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखना कि गरीबी का दुष्चक्र का यहाँ पर जो हम बताए ना, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, बुक्स का है, बुक का ये लाइन है। गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय है, मतलब इसका मतलब है कि गरीबी का मतलब हम क्या समझते हैं, यहाँ से आंसर मेन आंसर होगा। ऐसे तुम्हारे पास रहेगा क्वेश्चन कि गरीबी का दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें या कुछ भी करें, तो हम आंसर यहाँ से देंगे, लेकिन यहाँ से भी दे सकते हैं, बस यहाँ से अपना भाषा में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्वचालित शक्ति, यहाँ पर बोल सकते हैं गरीबी का दुष्चक्र ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति से है, डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं, ये वाला लाइन भी छोड़ दे, ठीक है ना। ये आपका चॉइस है कि आपको कितना याद रहता है, या कि आप अपना समझ से लिखते हैं। अपना समझ से लिखेंगे तो ये तो हेडिंग में देख करके आप समझ ही लेंगे कि उसमें कितना ऐड करना है, कितना नहीं ऐड करना है, ये आपका समझ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस स्थिति से है जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं, तथा इसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्प विकास होता है। अभी हम क्या समझा रहे थे, यही चीज को, वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, या निकल भी पा रहा है तो बहुत धीरे धीरे विकास, और जिससे उसका जनरेशन भी नहीं सुधरने वाला। आप 10,000 कमा रहे थे, आप 11,000 पहुंच गए हैं, लेकिन कर्जा भी को बढ़ा दिया ना, आप निकल नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से कर्जा मुक्त हुए हैं तो बाल बच्चा की बीमारी में खर्च होने लगा, मतलब ओवरऑल आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। गरीब घर के स्थिति में ऐसे होता है, हम लोग के घर में भी ऐसे होता है, तुम लोग के घर में भी होता होगा, मेरा घर में तो होता है भाई, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा चीज़ में अगर तुम पैसा इसमें खर्च कर दिया, घर वाले डांटे लगेंगे, इस एरम का पैसा खर्चा कर देनी झूठू के, और तोरा दूसरा काम नहीं सुझा का इस सब में पैसा खर्चा कर ले चल रही है,
कभी सुने हैं ऐसे? और वो दारू ताड़ी पीने में खर्चे करेंगे तो कोई बात नहीं, वो ठीक कर रहे हैं। और तुम थोड़ा सा मोबाइल ले लो अपने लिए, या कुछ अलग से कोई भी अपना चीज़ यूज करने का सामान ले लो, देखो फैमिली में कैसे रिजेक्शन मिलता है। लेकिन वो दारू ताड़ी पी जाएंगे तो वो कौन कहने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होता है, तुम लोग फील करना, मेरे साथ में ऐसा हुआ है भाई, तुम लोग के साथ में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सीधा सीधी मतलब क्या है सर कि गरीबी का दुष्चक्र से, कि गरीबी अल्प विकास के चक्कर में पड़ जाना। चक्र मतलब चक्कर में पड़ गए वहीं पर, अब वहां से बाहर निकलने का कोई साधन ही नहीं है। इसको अपना मन से जैसे बना सकते हो। गरीबी का दुष्चक्र का मतलब होता है कि ऐसा चक्रीय रूप जिसमें आपका कोई विकास ही नहीं हो पाता है, आप उस चक्र में फंस जाते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग गरीबी का दुष्चक्र बोलते हैं। अब अगर विकास होगा भी तो इतना अल्प होगा कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा हम विकास भी कहाँ कर रहे हैं। बस कल भिंडी लाए थे तो आज कुछ अच्छा सब्जी ला ली है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। एक दिन भिंडी खाए तो दूसरा दिन मुर्गा खा लें दबा के, इसके अलावा कुछ हुआ कहाँ है, अभी भी वही है हम, ठीक है ना। पिछला दिन भी वही कपड़ा पहन रहे थे, होली में वो कपड़ा नहीं फट गया तुरंत। ऐसे मतलब कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बस थोड़ा सा निकले भी हैं, आदमी दूसरा यहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हल्का फुल्का विकास या तो ना ही विकास हुआ भी तो थोड़ा सा, या तो नहीं भी हुआ है। और ऐसे भी सब लोग विकास नहीं कर पाते हैं। अगर अल्प विकास भी थोड़ा थोड़ा व्यक्ति करने लगेगा तो हो सकता है कि 10 साल 20 साल 30 साल में उसका लाइफ में थोड़ा चेंजेस आने लगेगा, लेकिन नहीं उतना हो पाता है। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ लोग तो ऐसे कर ही लेते हैं। गरीबी से थोड़ा बहुत कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि निकलने का माध्यम ढूंढने लगते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जितना लगाना चाहिए उससे दुगना दिमाग तिगुना दिमाग लगाते हैं, तब उस सर्कल से बाहर निकलता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम तुम लोग को बताएंगे, लास्ट में पूछना, ठीक है ना, नहीं तो हम भूल जाएंगे। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नरकस का कहना है कि गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में करते हैं, ठीक है ना। गरीबी का जो दृश्य है ना, इसके बारे में जो है ये एक दुष्चक्र के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है ही, और यहाँ पे जो समझाया हुआ है वो भी है। इनका कहना है नरकस का कि गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि सक्रिय रूप में जुड़ी शक्तियाँ एक दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती है कि गरीब देश सदैव गरीब की अवस्था में ही रहता है। ये यही बताना चाहते हैं। यहाँ से मेन लाइन इनका क्या है सर, गरीब देश गरीबी की अवस्था में रहता है, या यूँ कह लो कि गरीब गरीब रहता है, अमीर अमीर रहता है। ये इन्हीं का लाइन समझ ले एक तरह से। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिल सकता है कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में ही रहता है। ये किनका कहना था, तो ये है नरकस का कहना, ठीक है। नरकस कौन है, एक अर्थशास्त्री, मतलब एक इंसान है, एक अर्थशास्त्री है जो अर्थशास्त्र में ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम आखिर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से इंसान पीछे रह जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दूसरा देश का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये इनका कहना था। अगर इधर देखा जाए तो गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के हो सकता है, लेकिन इसमें से नॉर्मली सही 9 क्लास में 2 ही को बताया गया, ठीक है ना। 2 तरह के गरीबी को बताया गया, ऐसे तो होता बहुत सारा है, हम लोग भी बहुत तरह के चक्र में फंस जाते हैं तो गरीबी दिखने लगता है। लड़की के चक्र में भी फंस जाना, ये भी एक तरह की गरीबी का ही निशानी है। तो चक्र तो कई तरीका के है भाई, कोई भी ऐसे चक्र में पड़ जाना जिससे तुम्हारा नुकसान होता है, आप गरीबी के दुष्चक्र में ही है, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना। तो नुकसान होना मतलब आप गरीब बन रहे हैं धीरे धीरे, चाहे आप लड़के के चक्कर में पड़िए, चाहे तो फ्री फायर के चक्कर में पड़िए, आप गरीबी की ओर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। चाहे कोई चक्कर में जाइए, सीधी सीधी बात यही है। तो गरीबी का दुष्चक्र यहाँ पर मोटा मोटी 2 को बताया गया है 9 क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। इसी को हम लोग निर्धनता का दुष्चक्र भी बोलते हैं। निर्धनता मतलब धन रहेगा ही नहीं तो गरीबी न रहेंगे, तो निर्धनता का दुष्चक्र बोलिए या गरीबी का दुष्चक्र बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका चॉइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात किया गया है कि आखिर कैसे सर ये 2 प्रकार के है, कैसा चक्र है जिसकी वजह से हम लोग गरीबी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, अल्प विकास। आखिर हमारा अल्प विकास ही क्यों हो रहा है, बहुत अच्छा से विकास काहे नहीं हो रहा है, तो इसका भी कई कारण है, और वो कारण हमको यहीं समझ में आएगा। ये बात है सर कि अल्प विकास होने का रीजन क्या है कि हम लोग निम्न उत्पादकता करते हैं, कम से कम और छोटा से छोटा उत्पादन करते हैं कोई भी चीज़ का। जबकि हमको बड़ा उत्पादन करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख सकता है, बट नहीं हो पाता है क्योंकि उतना हमारे पास में इन्वेस्टमेंट का साधन नहीं है। आगे मिलेगा, ये सब लाइन मिलेगा। दूसरा वाला नीची वास्तविकता आय,
आपके पास जो पैसा है ना, आय, वो वास्तविक रूप में आपका जो मेन कैपिटल है, मतलब मेन जो धन है आपके पास में, जैसे मेरे पास 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 1,000 है, जो आपका मेन है, कर्ज वाला नहीं, आपका जो मेन वाला है, वास्तविकता वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत नीचा है। आपका कमाई है या जो आपके पास मेन बचत हो पा रहा है, सेविंग्स हो पा रहा है, वो आपके पास में बहुत ही कम है, एकदम नीचा है, एकदम सबसे कम है। तो निम्न उत्पादकता हुआ है तो आपके पास में नीचा वास्तविक आय बचा है, तो कम बचत हुआ। आप खुद देखो कि छोटा मोटा उत्पादन किए, तो छोटा मोटा उत्पादन किए तो नीची वास्तविक आय, छोटा मोटा आय था, तो आपको जब कम आया था तो कम ही ना बचत होगा। आप कमाए ही नहीं उतना है तो बचत कितना होगा। थोड़ा सा उत्पादन किए तो आपको पैसा बचेगा कितना, थोड़ा सा ही बचेगा ना। निम्न वास्तविक आय बचेगा, नीची वास्तविक आय बचेगा, तो कम बचत हुआ आपके पास। अब आप खुद बताइए, आपके पास जब पैसा कम रहेगा, आपके पास 200 है तो आप 500 का सामान कैसे खरीदेंगे। आप खुद सोच के देखिए, तो आपके पास पैसा कम है तो आप कितना निवेश कम करेंगे। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम दुकान, जैसे मान लेते कोई भी व्यक्ति अगर बगल में दुकान चला रहा है, तो दुकान चला रहा है तो उसका अगर दुकान में अगर सामान धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, उसका दुकान मॉडिफाई हो रहा है, चेंजेस हो रहा है उसका स्ट्रक्चर में। आज 10 को साबुन रख रहा है, कल 20 रख रहा है, अगला दिन दूसरा कंपनी के साबुन रखने लगा है, और पिछला पुरान को भी है, और उसके अलावा भी और नया नया ला रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि उसका दुकान से प्रॉफिट अच्छा खासा रहा है, और जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ खर्च अपने लिए निकालना, 10% 20% जो हम खाना पीना खाने में खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू में खर्चा, फालतू में नहीं करना होता है। बिजनेस जब कर रहे हैं और आपको अगर विकास करना है तो आपको फालतू में खर्च बिल्कुल नहीं करना होता है। थोड़ा सा 10% 20% अपने ऊपर खर्च करिए, मतलब कि खाना पीना ये सब में। बाकी जो पैसा उससे प्रॉफिट बचता है आप दुकान को बड़ा करने में रखिए, तब यहाँ से विकास होगा। लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं है तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। अब आपके पास इतना कोई वैल्यू बना हुआ नहीं है जिसकी वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करें और आपको विकास करने का माध्यम बनाए, यानी कि वो लोग आपको पैसा दे, ठीक है ना। तो जब आपके पास कम पैसा रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को खरीदने में कम ही चीज़ें में निवेश कर पाएंगे पैसा, क्योंकि हमको पास पैसा नहीं था, हम पैसा खर्च करेंगे कहाँ से। कम बचा है तो फिर कम ही खर्च करेंगे, तो वो होगी हमारे पास में पूंजी की कमी। मतलब हमारे पास में पूंजी नहीं रहेगा तो हम विकास कहाँ से करेंगे। घूम फिर करके हम वही बात पर आ गए हैं। अल्प विकास हमको काहे हो रहा है सर, थोड़ा बहुत निम्न उत्पादक कर रहे हैं, छोटा मोटा उत्पादन कर रहे हैं, और नीचा वास्तविक आय जो बच रहा है मेरा कम बच रहा है सर। और जब कम बचेगा तो हम कम निवेश करेंगे, तो पूंजी की कमी ना मेरे पास में है, और पूंजी की कमी की वजह से ही तो मेरा अल्प विकास हो रहा है। यानी कि हम इसी चक्र में पड़े हुए हैं, किसकी वजह से, पूंजी की कमी। आपके पास में पैसा की कमी है, अब इसको कैसे भरपाई करना वो हम बोल रहे थे कि हम बताएंगे अपना तरीका से, ठीक है। इसको कैसे भरपाई करेंगे, अगर हमारे पास में पैसा की कमी हो रहा है तो क्या करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं लेकिन लोग नहीं करना चाहता है। एक होता है कि जिस चक्र में पड़े हुए हैं उस चक्र से निकल के थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग कर दो, क्योंकि शुरुआत में तो हार्ड वर्किंग ही करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्किंग काम नहीं आएगा उतना शुरुआत में आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। फिर हार्ड वर्किंग धीरे धीरे करके स्मार्ट वर्क में चेंज हो जाता है, आपका जब दिमाग खुलने लगता है तब, क्योंकि आप तो ऐसे खुद ही गरीबी के चक्कर में पड़े हुए तो आपके पास दिमाग ही कितना रहेगा जो स्मार्ट वर्क करेंगे। पहली बात तो ये है, अधिकतर गरीब लोग हार्ड वर्क करता है। अब इसमें देखो तुम्हारे पास 24 घंटा है, ये मेरे तरीके से बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए स्पेशली हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपका अल्प विकास हो रहा है तो किसके वजह से सर, तो पूंजी की कमी की वजह से आपके पास में पूंजी कम बच रहा है। तो पूंजी कम बच रहा है तो आप देखिए अपना लाइफ स्टाइल में से कि हम किस किस में कटौती कर सकते हैं, मतलब बचत कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार जूता लेने से क्या फ़ायदा हो जाएगा मेरा, ये तो नुकसान ही हुआ ना, इसका पैसा हम बचा करके और थोड़ा बचा कर कुछ जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कुछ में खर्च में लगाएंगे जिससे कि हमको पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, पूंजी हमको ज़्यादा मिलेगा, ऐसे सोचेंगे। जैसे मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मेरा बरस पूरा ख़राब हो गया लेकिन अभी तक नहीं लिए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, पूरा सब झड़ गया है, तब भी हम यूज कर रहे हैं। अरे कौन जाता है यार 20-40 रुपये लगावे लेते, ऐसे सोचते रहते हैं, और मेरा भी खर्चा कर दिया बड़ी मैंने। तो मेरा क्या है, यहाँ पे गलती कर दिए हैं, बरस में खर्च नहीं कर पा रहे हैं जिससे दांत वगैरह साफ हो, ये करना चाहिए था, लेकिन हम मेला में पैसे उड़ा के चले आए। तो ये क्या हुआ है, गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो ऐसा जब तक करेंगे तो आप गरीबी के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो थोड़ा बहुत मेरे पास में एक्स्ट्रा खर्चा था तो हम कर दिए, लेकिन सबके पास एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है।
जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा। आपके पास पूंजी का कमी ही है और आप तो विकास भी नहीं कर पाए हैं, आप तो विकास के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ को अवॉइड, मतलब कि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, उसको पहले बंद। पहला काम करिए, आपको गरीबी से बाहर निकलना तो ये करना पड़ेगा, पहला खर्चा कम कर दीजिए। अगर लगता है आपको कि मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं 300 साढ़े 300 रुपये का और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, फ्री फायर खेल के मनोरंजन सिर्फ कर रहे हैं, आप उसको कोई पूंजी नहीं, कैपिटल बढ़ ही नहीं रहा है, तो मतलब कि आप गलत जगह पर पैसा लगा रहे हैं ना। उस 300 को बचा कर कुछ ऐसे जगह पर लगाइए जिससे आपका इनकम बढ़े। हमको घर में ये बात चर्चा चलते रहता है कि घर बना लो, ये कर लो, वो कर लो। हम कहते हैं कि हमको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई रहने के लिए ये बड़ी है, अब आराम से 100 साल चल सकता है। अब एरा में और एक्स्ट्रा काहे खर्चा करेंगे लोगों के दिखावा के लिए। हमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोगों को करना है तो अपना पैसा करो, हम अपना तरफ से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेरा लाइन होता है घर में भी, कोई भी पूछता है तो, क्योंकि हम अपना पर ध्यान देना चाहते हैं। तो जैसे रूम में अच्छा भैया कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई रूम गिर नहीं जाने वाला है अभी, ठीक है ना। अभी हमको दूसरा जगह पर ध्यान देना है। कैपिटल जब मेरे पास में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जब हम इस चक्र से, अल्प विकास से या गरीबी के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, तब ये सब कर लेंगे ना। गरीबी के चक्र में लोग हैं और कर क्या रहा है, घर छपैया करा लो कर्जा लेकर के, घर बना लो कर्जा लेकर के। अब कर्जा में पड़ गए तो और आप गरीबी के चक्र में पूरा तरीका से फंस गए हैं। आपको सोचना है कि किसी तरीके से आप गरीबी से बाहर निकले, तब होगा, ठीक है ना। हम भी इस चक्र में फंस चुके थे कि घर बनाओ, पैसा दो, ये दो, कर्जा बड़ी मनी लेके दे दिए। फिर हम हाथ जोड़ते भाई कि हम भी सब चक्कर में न पड़ेंगे, पैसा उसका सब वसूल किए, उसके बाद में हम निश्चिंत रह गए, सब काम धाम छोड़ दिए हैं। अब अपने ऊपर काम कर रहे सिर्फ कि हमको बेहतर बनाना है। अब दुनियादारी जाए बाढ़ में यार, हमको उतना घर देर से लेना देना नहीं है। घर के सदस्य है, उसके नाते जो भी करना है करते हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। जो उन लोग बोलते हैं कि तुमको यहाँ पैसा खर्चा करना है, यहाँ करना है, ऐसा जगह पर पैसा खर्चा करना ही मत जहाँ से तुमको कुछ रिटर्न ना मिले। ऐसा जिस दिन सोच लिया ना, यहाँ से एकदम निकल जाएगा, एकदम आसमान में पहुँच जाएगा। ये लाइन को समझना पड़ेगा। हम पालन करते हैं, बट जिसको सिखाते क्या वो पालन करता है, ये डिपेंड पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर निकलना है सर, अल्प विकास से बाहर निकलना है, गरीबी के चक्र से बाहर निकलना है, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करिए, 24 घंटा में से कुछ समय निकालिए, साइड से काम करिए। आप एक्स्ट्रा जो खर्च कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं आप किसके लिए, लड़के से बात करने के लिए, बंद करो उसको जी। वो करेंगे दादा कहाँ से विकास होगा, ठीक है, उससे बंद करो। आप मोबाइल भी लिए हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो बेकार ना 10,000 रुपये का है चला दी उसमें। उससे बेहतर था कि आप कहीं इन्वेस्ट करते, आप दुकानदारी भी छोटा मोटा ही डालते भाई, उससे आपको इनकम कुछ आने लगता। जैसा ही आप इस चक्र से बाहर निकलते उसके बाद आप अपना खर्चा करिए, निजी करना करिए। चक्र से बाहर निकल के दुनिया जीने का जो मज़ा है ना वो अलग है। चक्र में पड़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बीमार भी पड़ेंगे तो अरे दवाई कौन लगे जाए यार, रह देने, एक दिन में ठीक हो जाते। जब बीमारी दुगना हो जाता है तो कर्जा लेके फिर इलाज करवाते हैं। ये चक्र से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होने वाला है, आप जिंदगी जिएंगे भी नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ को समझना है। एक दूसरा हमको यहाँ पर है, इसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आया, कम उत्पादन हो रहा है, वास्तविक आय मेरा नीचा बच रहा है, छोटा सा कम बचत हो पा रहा है, तो कमी हम एक्स्ट्रा खर्च कर पा रहे हैं, उसमें कमी खर्च कर पा रहे हैं, तो पूंजी की मेरे पास में कमी है, तो हम विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जब तक आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, 24 घंटा में से निकाल कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत, आपका विकास होना एकदम पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे तरीके से बात की जाए तो हम लगभग, अब मेरे पास में 24 घंटा में टाइम नहीं है, यहाँ पढ़ाने आते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा में अपना नींद में से काटते हैं 8 घंटा सोने में से। अभी मेरा आँख दर्द है, पूरा सोए नहीं रात भर में, लगभग 1 बजे के आसपास में हम सोए हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे थे। तो अपने ऊपर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं खर्चा करेंगे अपने ऊपर में कहीं से एक्स्ट्रा टाइम काट करके, तब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। हमको यहाँ से बाहर निकलना है। हम समझाते हैं, इसका मतलब ये नहीं खाली हम बकैती करते हैं, हम अपने ऊपर जो काम करते हैं हम वो समझाना चाहते हैं, ना कि हम फालतू चीज़ें समझाना चाहते हैं। हम मेहनत करते हैं, शायद ही मेरे जैसा कोई मेहनत कर रहा होगा तो, ठीक है ना। ये चीज़ को समझिए। अल्प विकास देखो यहाँ पर, अल्प विकास ये भी है, अल्प विकास में भी है, इसमें भी कुछ कारण है, इसमें भी कुछ कारण है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नीची उत्पादकता जो कि इसमें सेम था, ठीक है ना। निम्न उत्पादकता था, निम्न माने सर कम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन एरम क्या बोला है, नीची उत्पादकता। आप कुछ ऐसे वस्तु बना रहे हैं या आप अपने दुकान में ऐसे वस्तु बेच रहे हैं जो कोई उतना खास नहीं है, लोगों को उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप जब छोटा मोटा चीज़ दुकान में ला के बेचेंगे, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो लोग खरीदेगा नहीं,
तो आपका पैसा फिर कहाँ से आएगा? मतलब प्रोडक्ट पर किसी को भरोसा नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं है उतना, तो बिक्री होगा नहीं, तो आपका भी वही चक्कर में फसल रह जाएंगे ना। तो आपको कभी भी कमज़ोर चीज़ें नहीं बनाना है, कमज़ोर चीज़ों के किसी भी लोग वैल्यू नहीं देता है उतना, ठीक है। उसके बाद में है नीची वास्तविक आय। जब आप नीची उत्पादक करते हैं, छोटा मोटा चीज़ बनाएंगे, कमज़ोर चीज़ बनाएंगे, तो उसको सस्ता में बिकेगा। जाहिर सी बात है, आप कमज़ोर बनाए, छोटा मोटा चीज़ बनाए हैं, तो कम पैसा में बिकेगा। नीची वास्तविक आय, आपके पास में जो पैसा आएगा वो छोटा ही आएगा ना। आप छोटा सामान बनाए हैं तो छोटा चीज़ आपके पास आया। अब आईफोन बना रहा है भाई, बेच रहा है, उसके पास बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ा डिमांडिंग चीज़ बना रहा है। अब हम छोटा मोटा यार, अब एक वो मिट्टी के 1 रुपये के पुड़िया बना बना के बेच रहे हैं, या अखमुंदा बना के बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ साधन नहीं, छोटा मोटा कर सकते हैं। मेरे पास में अगर अपना दिमाग यूज करते हैं तब, तो अब छोटा मोटा करें, क्या गारंटी सब लोगों को खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है ना। आज ज़माना फ़ोन पे का है, तो पिगी बैंक कौन खरीदता है उतना। तो ये सब चीज़ें थॉट को समझना पड़ेगा, पहले दिमाग में रियलाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको बचेगा ही क्या, छोटा मोटा ही इनकम बच पाएगा। अगर उसको कोई बेचेगा, लेगा भी तो आप खुद देखिए, उसका मांग कम है। अब छोटा मोटा उत्पादन किए तो उसका मांग कम है, मांग मतलब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को नहीं चाहिए वो। क्या तुम लोग अखमुंदा यूज करते हो? नहीं, काहे नहीं यूज करते हो? और लोग अखमुंदा बेच रहे हैं बना बना करके, बाजार में भीड़ लगा हुआ रहता है, मिट्टी वाला, ठीक है ना, पिगी बैंक उसे बोलते हैं। तो भाई आप उसमें खर्चा कर रहे हैं और उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जब कम मांग है तो आपका बिक्री कहाँ से होगा, और जब बिक्री ही नहीं होगा तो आपका जो आय है वो बढ़ेगा कैसे, और जब आपका आय ही नहीं बढ़ेगा तो आप फिर विकास कहाँ करेंगे, आप तो फिर वहीं ना रहेंगे। आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। आप मिट्टी के ही बर्तन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको उसी में टैलेंट है तो आपको अलग दिमाग लगाइए और सोचिए कि ऐसा क्या है जो लोगों को ज़्यादा मांग करने पर मजबूर कर दे, ऐसा कुछ बनाना है। अब ठंडक टाइम में बोरसी है भाई रे, तो ठंडक टाइम में बोरसी बनाएंगे तो बिकेगा। अब ठंडा का टाइम में सुराही बनाएंगे कि पानी को इसमें ठंडा रखने के लिए खरीदे आएगा, ऐसे उल्टा टाइम में उल्टा काम करेंगे। सुराही बनाना होगा तो हम गर्मी में बना लेंगे, ताकि उसमें ठंडा करने के लिए पानी लोग खरीदने आता है। हाँ हाँ, वही मटका बड़का वाला, जिसमें हम लोग पानी ठंडा रखते हैं। तो सिचुएशन को समझना पड़ेगा, यूज करिए दिमाग को सही जगह पर। जखनी कोई ज़रूरत नहीं, आप छोटा मोटा सामान बना दे रहे हैं, लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मांग ही नहीं है, तो बिक्री होगा कहाँ से। कम मांग है सर तो कम निवेश होगा। जब लोग उसको मांग नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम मांग कर रहे हैं तो कम ही निवेश करेंगे उसमें ना। अगर आप बाजार में जा कर के बेचते हैं, 100 को बना लेते हैं, सपोज 100 को बना लेते हैं, 5 को 10 को बिक्री हो रहा है, अगली बार सब क्या करेंगे, तुरंत कम बनाएंगे कि ज़्यादा बिकता नहीं है, मेहनत बर्बाद हो जाता है, कुछ फूट जाता है तो कुछ बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से तुरंत तुम कम कर दोगे। तो जब कम मांग रहेगा तो तुम कम ही उसमें खर्चा करोगे ना, और जब कम खर्चा करोगे तो तुम्हारे पास में पूंजी का तो कमी होने लगेगा। क्योंकि जैसा ही तुम कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली है कि तुम्हारा भी पूंजी कम ही रहेगा। तुम्हारा पूंजी बढ़ेगा कैसे, 10 को 5 को खरीदेगा तो कैसे तुम अमीर बन जाओगे। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा। और जब कम ही लोग खरीदेगा तो फिर अल्प विकास, मतलब आप वही चक्कर में पड़े रहेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते थे, जो ये रूल्स बताए हैं, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग कर सकते थे शुरुआती में, क्योंकि आप तो गरीब हैं और आपके पास उतना टैलेंट भी नहीं है कि आप थोड़ा बड़ा सोच सकते हैं। पहले तो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, चक्र में पड़े हुए हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि अधिकतर गरीब लोग हार्ड वर्किंग ज़्यादा होता है, शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करता है। आपको बस ये समझ आ जाए किसी तरीके से, या किसी के लोगों के माध्यम से, या आपके दिमाग में फैमिली को देख करके ऐसा दम लगने लगे कि यार ये क्या ज़िंदगी है, तभी आप निकल पाएंगे। कोई ना कोई एक छोटा सा मौका जो होता है वो लोगों को चेंज कर देता है। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा 24 घंटा में टाइम को काटना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग गाँव में घर में क्या करते हैं भाई लोग, ये जो बाहर कमाते हैं पापा लोग, जिसको बोलते हैं OT, ओवर टाइम, सुने होने, ओवर टाइम क्यों करते हैं ये, वो गरीबी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर वो ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, 12 घंटा का काम है वो 15 घंटा कर रहे हैं, कोई तो 20-20 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा सो रहे हैं, खाना पीना खाने में 2 घंटा चला जा रहा है, बनाने खाने में। तो मात्र 2-2 घंटा 3-3 घंटा सो करके बाकी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ताकि वो इस सर्कल से बाहर निकल पाते। तुम लोग खुद देखता होगा अपना मम्मी पापा, देखो मेरा घर में तो ऐसे होते रहता है, कभी कभी बोलते रहते हैं कि भैया काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि कर्जा लिया हुआ है, ये है वो है।
तो इसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब तक आप एक्स्ट्रा करेंगे नहीं तो कर्जे को भरपाई नहीं होगा। जहाँ उसमें पड़ा रहा कि ज़्यादा दिन तक निकालना बड़ा मुश्किल है। जब ब्याज बढ़ जाता है ना तो बहुत मुश्किल है से आप उसमें निकल पाएंगे, ठीक है ना। फिर जादू का इंतजार करेंगे कैसे लग जाए चौका छक्का कि पैसा आ जाए कहीं से भी और सब खत्म हो जाए, फिर ऐसा मानसिकता हो जाता है। तो मानसिकता बेकार नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजी खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको ये चीज़ को अप्लाई करना ही पड़ेगा। इस चक्कर से निकलना है तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करिए, ओवर टाइम करिए, आप जो कर सकते हैं अपना तरीका से करिए। नींद से टाइम को काटिए, उस नींद वाला टाइम को अपना यूज करिए अपना लैब बनाने में। ये नहीं करेंगे आपका लैब में कोई बदलाव नहीं होने वाला, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये आपका चॉइस है भाई, आप वहीं रहना चाहते हैं, गरीबी के चक्कर में पड़े हुए रहना चाहते हैं या यहाँ से बाहर, ये चॉइस तो आपका है। अब गरीबी के चक्कर में जो लोग हैं उनका लाइफ देखिए, जो चक्कर में नहीं फंसे उनका लाइफ देखिए। अगर तुमको दूसरा के लाइफ देख करके भी आश्चर्य नहीं होता है ना तो फिर बेकार है तुम्हारा लाइफ। तुम सोचते हम भी ठीक है, ऐसा ही है, रहो ऐसा ही है, हमको क्या दिक्कत है। जो लोग इस चक्कर से बाहर निकले हैं उसका लाइफ देखो यार, क्या एंजॉय करता है, मेला में जाके कितना ही पैसा खर्चा करे, क्या उसको फर्क पड़ता है। गरीबी में जो चक्र में है वो सोचेंगे कहीं सस्ता होता तब देखे जीवन, नहीं सस्ता होता तो नहीं देखे जीवन, ऐसे ना सोचेंगे। यही चीज़ें हैं, मतलब अपने जो ख्वाहिशें हैं ना उसको मार के जीना। गरीब लोगों का ये लक्षण हो जाएगा, गरीबी को जो चक्र में पड़ा हुआ है उसका लक्षण ही हो जाएगा कि किसी तरीके से मन मार के अपना ज़िंदगी का जो भी है ना सब सुकून को खत्म करके ज़िंदगी जिएंगे। और जो लोगों को लगता है कि हम इससे बाहर निकलेंगे, हमको तो रईसी वाला ज़िंदगी जीना है, तो भाई बाहर निकलने के लिए तो थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करिए। जब तक ये नहीं करेंगे आपके पास तो भाई रास्ता ही नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता है, हार्ड वर्किंग या माइंड से थोड़ा सा हल्का फुल्का यूज करिए, स्थिति को देखते हुए समझिए और एक्स्ट्रा मेहनत करिए, तब आप निकल जाएंगे। निकल गए तो भाई रे इस चीज़ से आज़ाद हो गए जिंदगी भर के लिए। इसका और भी बहुत सारा रास्ता है कि इससे निकल तो गए सर, तो क्या वापस इसी चक्र में नहीं फंस जाएंगे फिर, ऐसे भी तो होता है ना। फिर गरीबी के चक्र से बाहर निकले तो सर 1 साल 2 साल हुआ, फिर से नीचे हम लोग गरीबी के क्षेत्र में ही आ गए और फिर से गरीब बन गए। क्या हुआ आखिर मेरे साथ में, ये सब के बारे में बहुत ही लंबा लिफाफा चलेगा, उतना लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीधी सीधी नॉर्मल सा सीधी सीधी बात है सर कि जब आप इससे बाहर निकल जाते हैं ना तो आपको 2 काम करना होता है, इसी में से 2 काम करना होता है, ठीक है ना। यहाँ जो निवेश कम है ना, जब आप इससे निकल जाते हैं किसी भी तरीका से एक्स्ट्रा मेहनत करके या कैसे भी करके, तो इस कम निवेश को ज़्यादा निवेश में बदल दीजिए, ज़्यादा निवेश। बस आप जिंदगी में कभी भी इस चक्र के अंदर नहीं आ पाएंगे, गरीबी के चक्र में फंसना मुश्किल हो जाएगा। फिर किसी तरीके से आप बाहर निकल गए, पैसा कमा लिया अच्छा खासा, उस पैसा को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कर दो, चाहे आप दुकान डालने में इन्वेस्ट कर दो या कोई भी ऐसे चीज़ को खरीदने में जिसका रेट हमेशा बढ़ते रहे। सपोज दैट मान ले जाए कि हम लोग के मम्मी सबके पास में नकटुल ये सब होता है सोना वाला, बचपन में या बूढ़ी के ज़माने में, मतलब दादा दादी सबके पुराना ज़माना में खरीदा वो सोना अभी बड़ी महंगा में बिकता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें खरीद करके रख दो जिसका रेट बाद में बढ़ते रहे। कुछ लोग तो ज़मीन खरीद के छोड़ देते हैं, उसका बाद में रेट बढ़ जाता है। आपके पास जितना कैपिटल है, जितना पैसा है, उसके हिसाब से आप सोचिए आप इस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम एक दुकान डाल देते हैं, दुकान डाल दीजिए, उससे पैसा आते रहेगा। 1000 मान लेते कि 10,000 का दुकान लगाए हैं, हर महीना 1000 करके मिल रहा है, लेकिन वो पैसा हमेशा बढ़ के मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि घटते रहेगा। आपके दुकान के बारे में लोगों को पता चलेगा, मान लेते हैं कि 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 2-4 महीना नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को कहीं ना कहीं पता चलेगा। और जैसा ही पता चलेगा वो पैसा आपका ग्रोथ होने लगेगा। तो आप इस चक्कर में कैसे पड़ेंगे, आपको तो एक्स्ट्रा इनकम का भी जरिया मिल चुका है। अब अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होने लगेगा तो आप वैसे और 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10 जगह दुकान खोल सकते हैं, या कुछ और भी आपके पास दिमाग आता है। क्योंकि जैसा ही आप बाहर निकलेंगे तो आप ये ज़रूर सर्च मारेंगे या खोजबीन करेंगे कि हमको अब कैसे इस पैसा को और ज़्यादा बनाया जाए। उसका बहुत सारा रास्ता है, वो सब यहाँ 9 क्लास में नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। वो सब के लिए बहुत बड़ा क्लास चलता है, ये सब बिजनेस माइंडेड चीज़ें हैं, वो सब बाद में बताएंगे जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रखो, बाकी बाद में चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर हम लोग गरीबी के माप कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग को पता चलता है कि हम गरीब ही हैं। हालांकि ये तो पता चल चुका है ना कि न्यूनतम आवश्यकता पूरा करना ये गरीबी का लक्षण है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होगा ऐसा मापने का जिससे हमको पता चलता है कि हाँ इतना लोग गरीब है, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में।
अगला क्लास में अच्छा रहेगा।